सोचिए दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आपको कई सालों की मेहनत करनी है, पर कुछ महीनों में ही वो चीज़ आपको हासिल हो जाए, तो कैसा रहेगा? कुछ भी करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, पर वो आएगी कैसे? आप अपने दिमाग से वो काम करवाएंगे कैसे? ऐसा क्या होता है माइंड के अंदर कि कई सालों की मेहनत आप कुछ ही महीनों में करके सक्सेसफुल हो सकते हैं? बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले, यानी कि किसी भी सफलता को पाने से पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये तो सभी को पता है। मेहनत करेंगे तभी वो चीज़ आपको हासिल होगी। नॉलेज तो है, पर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ज्ञान है, पर ज्ञान बांट नहीं पा रहे हो। पर ऐसा हो क्यों रहा है? इसे बोलते हैं साइकोलॉजिकली आपका दिमाग बहुत लेज़ी है, यानी कि कोई भी काम करने में आप सक्षम नहीं हो रहे हैं। ऐसा दिमाग कर क्यों रहा है? ऐसी क्या चीज़ है जो आपके दिमाग में अभी भी स्टॉप है? तो आइए जानते हैं। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमें खुश और सकारात्मक रखने में मदद करते हैं, यानी कि हमें एक्टिव भी रखते हैं, हमारा मन खुश कर देते हैं और हम बहुत सुकून में होते हैं जब ये हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। और वो हैप्पी हार्मोन है डोपामाइन। जी हाँ, डोपामाइन। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है हमारे ब्रेन के अंदर जिसके बढ़ने और घटने की वजह से हम खुश या उदास होते हैं। अगर डोपामाइन केमिकल अधिक रिलीज हो हमारे माइंड से, तो सोचिए हम वो काम जो कई सालों तक नहीं कर पा रहे हैं वो आसानी से बड़ी जल्दी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको बढ़ाया कैसे जाए, कैसे इसकी मात्रा बढ़ाया जाए और कैसे इसे घटने से रोका जाए। आइए पहले जानते हैं डोपामाइन केमिकल काम कैसे करता है। डोपामाइन केमिकल जब माइंड से अधिक मात्रा में रिलीज होता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश, उत्साहित और सुकून में होते हैं, यानी कि बहुत मोटिवेशनल होते हैं। हमारे अंदर एक्टिविटी करने की क्षमता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम कोई भी काम, जो काम हम 3 या 4 घंटे में करने वाले हैं, वो हम कुछ मिनटों में या फिर आधे घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे डोपामाइन केमिकल हमारा इंक्रीज रहे, डिक्रीज ना हो पाए। तो पहला तरीका क्या है, आइए जानते हैं। पहला तरीका है और सबसे बड़ा कारगर तरीका है सनलाइट। जी हाँ, सूरज की रोशनी। अगर आप डोपामाइन केमिकल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सूरज की रोशनी में कुछ समय बिताएं। रेगुलर ये करना पड़ेगा आपको। इससे आपकी नेगेटिविटी भी जाएगी, डिप्रेशन भी कम होगा, साथ के साथ जो डोपामाइन है उसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी और डोपामाइन इंक्रीज करेगा और उसकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। इससे रिज़ल्ट क्या होगा? इससे रिज़ल्ट ये होगा कि आप अपना कोई भी काम बड़े प्रेरणा के साथ करेंगे, क्योंकि डोपामाइन आपका धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। आप खुश भी रहने लगेंगे और आपके मन में एक अजीब तरीके का सुकून आएगा। भले ही कोई कितनी भी नेगेटिविटी थिंग्स आपको दे या फिर नेगेटिव बातें करें, तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक प्रोसेस में हैं जहाँ पे आप डोपामाइन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये अपने आप सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा तरीका है प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन। अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन को ऐड करते हैं तो प्रोटीन में 23 टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं जो कि ब्रेन में जो केमिकल है यानी कि डोपामाइन, उसको इंक्रीज़ करने में बहुत मदद करता है, यानी कि सबसे बड़ा कारगर साबित होता है। और इससे आपका ब्रेन भी हेल्दी होता है और आप डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी चीज़ों से कोसों दूर रहते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन चिकन, एग, मटन, इन सब में बहुत होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप नॉनवेज खाएं तभी आपको प्रोटीन मिलेगा। आप वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेज में पनीर खा सकते हैं, सोया चंक्स खा सकते हैं। काफ़ी सारी सी वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। अगला तरीका है से नो टू सैचुरेटेड फैट्स। शोध में पाया गया है कि अधिक मात्रा में बटर, डेयरी प्रोडक्ट्स, पाम ऑयल या कोकोनट ऑयल का अधिक मात्रा में सेवन करने से आपका डोपामाइन लेवल डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। और भी ऐसे कई फूड्स हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे डोनट हो गया, कैंडीज़ हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, या फिर अधिक मात्रा में शुगर लेना। अगला तरीका है प्रोबायोटिक का प्रयोग करें। वैज्ञानिकों का कहना है कि आंतों का ब्रेन से गहरा संबंध होता है और आंतों में गुड बैक्टीरिया होते हैं। अगर वो हेल्दी रहते हैं तो वो ब्रेन को मदद करते हैं डोपामाइन का लेवल बढ़ाने में, जिसका असर आपके मूड और बिहेवियर पर होता है। तो इसलिए हमें प्रोबायोटिक फूड्स को ऐड करना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि प्रोबायोटिक फूड्स होते कौन से हैं, यानी कि प्रोबायोटिक कौन से फूड्स में होता है। टेंशन मत लीजिए, मैं बता रही हूँ कि प्रोबायोटिक किस किस फूड्स में होता है। पहला है कर्ड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कर्ड को आप कोई भी फ्लेवर में खा सकते हैं, प्रोबायोटिक से भरपूर होती है। सेकंड है किमची सैलेड।
ये एक कोरियन सैलेड है जो कि किमची के नाम से कोरिया में फेमस है। नेक्स्ट प्रोबायोटिक फूड है पिकल। पिकल तो सब जानते हैं, सबके घरों में बनता है और सभी के घरों में खाया भी जाता है। और अगला है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी में प्रोबायोटिक अधिक मात्रा में होता है, वो कि आपके आंतों को हेल्दी बनाने में मदद रखती है। नेक्स्ट है मीसो। मीसो एक जापानीज सीजनिंग है जो कि जापान में बहुत खाया जाता है। यहाँ पे भी आसानी से मिल जाता है, आप फाइंड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाता है और कई शॉप्स में भी अवेलेबल है। इसको किसी भी फूड में ऐड करके खा सकते हैं, सूप हो या फिर कोई भी मिक्स वेज हो या फिर नूडल्स हो, आप इसे ऐड करके खा सकते हैं। ये भी प्रोबायोटिक में रिच होता है। अगर आपको भी डोपामाइन का लेवल इंक्रीज करना है और अपने काम जल्दी से जल्दी करने हैं तो आपको ये सारे तरीके आजमाने पड़ेंगे, जिससे आप अपने डोपामाइन लेवल को इंक्रीज कर सकें और सारे काम आप टाइम से पहले कर सकें। आई होप ये सारे तरीके आपकी लाइफ में एक नया सूरज लाएंगे, एक नया सवेरा लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची हो, आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।